आवाज जिसने कभी सरहदों की परवाह नहीं की। एक कलाकार जिसका सफर एक बहुत ही दुखद मोड़ पर अचानक खत्म हो गया। आज हम बात करेंगे संगीत की दुनिया के एक ऐसे ही सितारे की और समझने की कोशिश करेंगे उनकी जिंदगी और उनकी विरासत को। तारीख थी 19 सितंबर 2025। ये वो दिन था जब संगीत की दुनिया ने अपनी एक सबसे बुलंद आवाज को हमेशा के लिए खो दिया। जुबिन गर्ग नहीं रहे। इस एक खबर ने पूरे भारत में जैसे एक सदमे की लहर दौड़ा दी। लाखों फैंस सबके सब हैरान, स्तब्ध। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसी खबर की जिसने लाखों लोगों और पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। महज 52 साल की उम्र में सिंगापुर में उनका दुखद निधन हो गया। वजह, तैराकी के दौरान अचानक आया एक दौरा जो एक इतने शानदार असाधारण जीवन का बहुत ही दर्दनाक और बेवक्त अंत बन गया। तो आखिर हुआ क्या था? इसे ठीक से समझने के लिए हमें उस दिन की घटनाओं के पूरे सिलसिले को देखना होगा। उस दिन सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सुबह की बात है, जुबिन गर्ग सिंगापुर के पास एक यॉट ट्रिप पर गए थे। वहीं वो तैरने के लिए पानी में उतरे, लेकिन उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। और फिर दोपहर होते होते पानी में ही उन्हें एक दौरा पड़ा। सांस लेने में दिक्कत होने लगी और भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 2:30 बजे तक सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में सारी कोशिशों के बावजूद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब देखिए, जब भी कोई ऐसी चौंकाने वाली खबर आती है तो थोड़ी कंफ्यूजन भी होती है। शुरुआत में तो कई तरह की बातें सामने आने लगी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये एक स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट था, लेकिन इन सब अफवाहों पर रोक लगाने के लिए उनकी पत्नी गरिमा सैकिया खुद सामने आईं। उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात साफ की। उन्होंने बताया कि ये कोई स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तैरने के दौरान हुआ एक बहुत ही दुखद हादसा था। उनके जाने की खबर आते ही जो रिएक्शन आया वो बहुत बड़ा था। मतलब इससे साफ पता चलता है कि उनका लोगों पर कितना गहरा असर था। आइए देखते हैं कि पूरे देश ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। सबसे पहले तो उनके अपने राज्य असम में सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। इतना ही नहीं, लोगों में जो गुस्सा और सवाल थे उन्हें देखते हुए इस पूरे मामले की सीआईडी जांच के भी आदेश दिए गए। श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया था हर तरफ से, पॉलिटिकल सर्कल से भी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं ने भी अपना दुख जताया और उन्हें एक प्यारे भाई की तरह याद किया। सबने उन्हें एक ऐसे फनकार के तौर पर याद किया जिनकी कला, जिनकी आवाज़ किसी भी सरहद, किसी भी भाषा की मोहताज नहीं थी। वो सबसे परे थे। देखिए, ये जो नुकसान हुआ है, इसके साइज को, इसके पैमाने को अगर समझना है ना, तो हमें उस जबरदस्त विरासत को देखना होगा जो जुबिन गर्ग अपने पीछे छोड़ गए हैं, क्योंकि उनका काम ही उनकी असली पहचान है। वैसे तो देखिए, वो असम में सालों से एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन एक गाना ऐसा आया जिसने उन्हें रातों रात पूरे देश में मशहूर कर दिया। फिल्म थी गैंगस्टर और गाना था या अली। इस एक गाने ने उन्हें हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचा दिया। और जब हम उनके काम की बात करते हैं तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 32,000, जी हाँ, 32,000 से ज्यादा गाने उन्होंने अपने करियर में रिकॉर्ड किए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। कमाल है। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है। कमाल तो ये है कि ये गाने उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 40 अलग अलग भाषाओं में गाए। असमिया, हिंदी, बंगाली और ना जाने कितनी ही रीजनल भाषाएं। ये दिखाता है कि उनका टैलेंट और उनकी पहुंच कितनी ज़बरदस्त थी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ गानों पर खत्म नहीं होती। उनकी प्रतिभा गायकी से कहीं आगे थी। वो असमिया सिनेमा की एक असली ताकत थे। एक एक्टर, एक फिल्म डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर। उन्होंने हर रोल में अपनी छाप छोड़ी। और इतना ही नहीं, अपनी फिल्म दीन बंधु के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला। तो जुबिन गर्ग का जाना वाकई एक ऐसा खालीपन छोड़ गया है जिसे भरना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनकी विरासत, उनकी लेगेसी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि आखिर एक आवाज़ में ऐसी क्या ताकत होती है कि वो लाखों लोगों को दर्जनों भाषाओं के पार एक साथ जोड़ सकती है। शायद इसका जवाब हमें उनके संगीत में ही मिलेगा, जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा।